लेकिन आगे बढ़ूं, आतिशी के पास जाऊं उससे पहले अहम खबर सुन लीजिए। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में झूठ और सच को लेकर तकरार तेज है। संबित पात्रा ने केजरीवाल को जघन्य अपराधी बता दिया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को झूठी पार्टी करार दे दिया। सिसोदिया की चुनौती की रिपोर्ट है तो दिखाई जाए। ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज यह सब सत्य हुआ है। क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं यह ब्लेम शिफ्ट करना था। आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने यह रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मीट्रिक टन, मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। यह अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। सच ये है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? उस समय मनीष जी को पता नहीं था कि आतिशी, जब वो ये कह रहे थे कि ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं, ऑडिट में जो मेंबर्स थे उन्होंने सिग्नेचर किया ही नहीं किसी रिपोर्ट में? आप मुझे ये बता दीजिए, मेरे इसमें ना 3-4 सवाल हैं। हमारे संबित पात्रा जी तो हैं नहीं शो पे, पर उनकी प्रतिनिधि हैं। एक तो सबसे पहली ये बात बता दीजिए कि ऐसी कैसी रिपोर्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है जिसके रिपोर्ट लिखने वालों को पता नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट बन गई। ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात करिए तो वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने किसी रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया, उन्होंने कोई फाइनल साइन ऑफ किसी रिपोर्ट पे दिया ही नहीं है कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी। तो क्या जो संबित पात्रा जी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिस रिपोर्ट की शाजिया जी बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के बनाई है? क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली वालों के इंटरेस्ट में तो ये काम नहीं करते हैं। संबित पात्रा जी कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरविंद केजरीवाल फॉल्स अलार्म कर रहे थे, दिल्ली को तो ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। संबित जी को और उनकी पार्टी को शायद वो दिन भूल गए हैं, दिन भूल गए हैं। पूरी करने आतिशी, बात पूरी करने में आपके पास आ रहा हूँ। एक एक करके सारे जवाब दीजिएगा। थोड़ी देर इंतजार कीजिए प्लीज। आतिशी, वो दिन वो भूल गए हैं जहां पे दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन के लिए करा रहे थे। एमडी आफ्टर एमडी टीवी पर आके कह रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन है, हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन है। ऐसी परिस्थिति को अगर सीरियस नहीं माना जाएगा, ऐसी परिस्थिति में अगर मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के इस मैटर को केंद्र सरकार के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हर पॉसिबल फोरम के सामने नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेकर जाएगा? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों की आवाज नहीं उठाएगा? अगर देश भर में ऑक्सीजन की समस्या थी, अगर उत्तर प्रदेश में थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसकी आवाज उठानी होगी। पहले एक एक करके जवाब लेते हैं, एक एक करके जवाब लेते हैं। आतिशी, आपने कहा कि ये रिपोर्ट कैसे बन गई? वो जो मेंबर्स जिनको लगाया गया था इस काम में, वो कह रहे हैं हमने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की। शाजिया, ठीक है आतिशी जी, देखिए ये आतिशी जी कह रही हैं, और ये चकमेबाजी की जो पुरानी आदत है, रायता फैलाना फिर उसे पोंछना,
और फिर से लोगों की आंखों में धूल जो झोंकना के काम जो कर रही हैं, ये सब जानते हैं। ये रिपोर्ट बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी जो टास्क फोर्स है उसने बनाई है, उसके 5 मेंबर्स के नाम लिखे गए हैं। ये रिपोर्ट इनको भी भेजी गई है 3 दिन पहले, तो या उनके भी 3 दिन पहले गई है, ये एक्टिंग कर रही है कि इनको मिली नहीं है। आतिशी, आपको भी तो भेजी गई है रिपोर्ट? नहीं, मुझे शाजिया आ रहा हूँ, वो जीमेल अकाउंट उसको इंसर्कल करके दिखाया जा रहा है कि आपको पहले भेजी गई। आप ही के पास आऊंगा शाजिया, आऊंगा, वापस आऊंगा, एक बार में सारा बोलना है। आप गलत कह रहे हैं, आपने उनको पूरा बोलने का मौका दिया और उन्होंने एक बात झूठ बोली है। मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ कि संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के लोगों को जरूरत नहीं है। संबित पात्रा ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। तो आप सब लोग देख लीजिए दर्शक कि इस टीवी चैनल पर भी अभी भी झूठ बोल रही है ये मैडम। ठीक है, तो आपका जवाब भी तो ले लें। ने कहा दिल्ली को जरूरत थी लेकिन 4 गुना ज्यादा बढ़ाई गई, जिसके वजह से और राज्यों को दिक्कत हुई। ठीक है आतिशी, जवाब मिल गया। रिपोर्ट कैसे बनी है? क्योंकि शाजिया जी 4 गुना अरविंद केजरीवाल बढ़ा के वो तो ब्लैक में बेच रहे थे, वो तो उससे अपना पैसा कमा रहे थे। क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर आ जाएंगे, पी जाएंगे। अच्छा, मेरे लगातार कहने के बावजूद दोनों एक साथ ही बोलना चाहते हैं, तो इनकी बात करा दीजिए एक साथ विंडो में रख के। अगले 2 मिनट तक साथ में बात करा दीजिए अगर दोनों साथ में बात करना चाहते हैं। मुझे बात नहीं करनी है, मैं लिख रही हूँ सारे पॉइंट्स। बोलिए आप जी आतिशी, बात पूरी कीजिए। बोलिए आप। देखिए, सबसे पहली बात, संबित पात्रा जी ने स्पष्ट तौर पे इन शब्दों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फॉल्स अलार्म था, दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल है शाजिया जी, 4 गुना ज्यादा एग्जैजरेट की गई है। अभी तो उन्होंने प्ले करी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन लीजिएगा, आप एक बार फिर से प्ले कर दीजिए। उन्होंने फॉल्स अलार्म से काम नहीं चलेगा। कितनी चालाकी करेंगे आप लोग, कितनी सलत्तरबाजी करोगे भाई? लीजिए, शांति रखिए। आप तो कहेंगे आप सब कुछ लिख रही हैं, तो सुन लीजिए, तब तक लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एक बार में जवाब दे दीजिएगा। पकड़ा क्या आपने? एक और झूठ बोल दिया। शाजिया जी झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। आपका ये कहना है, आपकी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने 4 गुना की ऑक्सीजन की डिमांड करी जब जरूरत नहीं थी। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछती, अरविंद केजरीवाल को वो 4 गुना ऑक्सीजन अपनी जेब में डालनी है, अपने घर में रखनी है, क्या करेंगे ऑक्सीजन का? जवाब दे दो। क्या आपकी बिल्कुल बेबुनियाद और बेहुदा बात का मैं जवाब दे दूं। सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में यूज हो रही थी, दिल्ली के पेशेंट्स के लिए यूज हो रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स होम आइसोलेशन के पेशेंट्स के लिए भरवा रहे थे। मैं जवाब दे दूं तो जितनी रिक्वायरमेंट दिल्ली की, अब उनको ऑफिशियली बोलने दीजिए जरा। मैं शाजिया जी के पास जाता हूं। आतिशी, एक सेकंड, आपने बड़ा सवाल उठाया है कि वो करते क्या? सरप्लस ऑक्सीजन, वो भी अगर 4 गुना ज्यादा मांग रहे हैं तो क्या करते? उसका जेब में डालते? शाजिया, बिल्कुल 4 गुना वो जेब में नहीं डालते, लेकिन जरूरत थी जब देश पे आपदा होती है। जब देश पर आपदा होती है तो बजाय हड़कंप मचाने के सारे राज्यों के साथ। आप भी नोट नहीं कर रही हैं आतिशी, आप भी साइमल्टेनियसली बोल रही हैं। जी, क्योंकि आप पकड़ी जा रही हैं, बार-बार फिर से पकड़ी गई। नहीं, तो फिर आप भी बोल रही हैं उसी समय, तो कौन पकड़ा जा रहा है? ये वाला बड़ा सवाल है। मैं आप दोनों के पास आता हूं, इल्तिजा करता हूं। शाजिया इल्मी जी, आतिशी, आप प्लीज आप थोड़ी देर के लिए धैर्य रखें। मैं जरा अपने बाकी डॉक्टर्स के पास, जो मेहमान हैं उनके पास होकर आता हूं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, क्या दिखाई दे रहा है सिनेरियो आपको? दिनेश जी, मैं थोड़ा सा बिल्कुल 1 मिनट का टाइम चाहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एज ए डॉक्टर हूं। एज ए डॉक्टर हमने एज ए सिटीजन अपने 30 साल के कैरियर में इससे बुरा वक्त देखा नहीं, जब लोग हमें फोन करते थे ऑक्सीजन के लिए और हम इतने हताश हर किसी ने देखा है, ये महसूस किया। मैं 3 या 4 बातें बोलूंगा मैं दिनेश जी यहाँ पे। एक तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर से बता रहा हूँ आपको। इसके पहले किसी में डिस्कशन में तो उन्होंने कहा जी कोई PESO रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं किया। आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता किस रिपोर्ट की बात हो रही है। मैंने सर्च किया, मुझे रिपोर्ट नहीं मिली सुबह से। मैं संबित पात्रा जी का मैसेज देखा, उन्होंने ये कहा कि 209 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेट थी दिल्ली का, ऐसे उनके हिसाब से। दिल्ली में 350 से लेकर 380 मीट्रिक टन लगातार मिलती रही, और उस समय भी आपको पता है कि बुरी तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, लोग मर रहे थे, अस्पतालों में पैनिक था, बड़े अस्पतालों में पैनिक था, छोटे अस्पतालों में पैनिक था, सरकारी अस्पतालों में पैनिक था, प्राइवेट अस्पतालों में पैनिक था। तीसरी बात, अगर आप माल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करें तो मुझे इस समय बता दें दिल्ली में किस अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी? सब जगह कमी थी। अगर मान लीजिए आपने ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, कहीं तो दी होगी। और चौथी बात जो बार बार कह रही जी 4 गुना मांगी। डॉक्टर साहब, मेरे को तो आप एक बात समझाइए, एक बेड में पीक सीजन में एक बेड में कितनी मीट्रिक टन, कितनी ऑक्सीजन चाहिए एक पेशेंट को, अगर वो 14-15 दिन भर्ती है?
दिनेश, ऐसा है कि दो तरह के बेड्स होते हैं नॉर्मली, जो एक तो नॉन आईसीयू बेड होते हैं और आईसीयू बेड्स होते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में अगर आप नॉन आईसीयू बेड को माने तो कुछ में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में नहीं होती। पर जो सिचुएशन हमारी अप्रैल मई में आई थी, हर आदमी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो नॉन आईसीयू बेड में था चाहे आईसीयू बेड में था। पर एक बात जो बार बार आ रही है कि 4 गुना मांगा, 4 गुना मांगा। मैं कहता हूँ अगर किसी आदमी को 1 रोटी की भूख है और उसने 4 रोटी मांग ली, तो क्या आप उसको 1 रोटी भी नहीं दोगे? वो तो फिर भी भूखा घूम रहा है। लेकिन बाकी भी भूखे बैठे हैं ना, उनको भी रोटी चाहिए, वरना वो मर जाएंगे। उनको 1 मिली तो कम से कम जान बचेगी। पर मैं कह रहा 209 की जो इनकी कैलकुलेशन है, वो 380 में भी लोग जो मर रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।